टॉरस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ अप्रैल सेकेंड हाफ की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन टॉरस है, वृषभ राशि है, उनके लिए रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। ठीक है, अगर आपको सिर्फ लव रीडिंग देखने का है तो आप जंप मार सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, देखते हैं टॉरस आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। वी हैव वर्गो फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी कार्ड। ही कार्ड बताता है, वर्गो एनर्जी बताती है कि आप जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत आराम से एकदम तसल्ली से करने वाले हैं, हम्बल रहने वाले हैं लोगों के लिए, और अपनी ड्यूटीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं, लाइक जैसे होना चाहिए, एकदम शांत स्वभाव रखकर। ठीक है, टॉरस एनर्जी जो होती है जोड़ने की बात करती है, तोड़ने की बात नहीं करती है। एंड क्योंकि ये कंपनी हो रहा है ब्रिज से, इसलिए मैं ये कह पा रही हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मेंड आउट हो रहा है, कुछ चीज़ें सही हो रही हैं आपकी लाइफ में जो होनी चाहिए। आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं चीज़ों को खुद सही करने की। ठीक है, तो ये एक एनर्जी आपकी तरफ रहने वाली है। आई एम गेटिंग कि कोई पार्टनरशिप आप ऐसी एनर्जी के साथ किसी पर्सन के साथ में भी कर पाएंगे जिससे आप आराम से मे भी बात नहीं कर पा रहे थे पहले और आप करना चाहते हैं। ठीक है, एंड वी हैव राइडर कार्ड हियर। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर आपकी कोई मीटिंग हो सकती है किसी पर्सन के साथ, कोई पर्सन आपके लिए मीटिंग करने के लिए आ सकते हैं, गैदरिंग हो सकती है, कोई कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट पर आप लीड कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट को। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एनर्जी मुझे नज़र आ रही है विद द नंबर 2 and 2 अगेन। ठीक है, कुछ न्यू चीज़ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर लोग इन्वॉल्व हैं। और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए है चेयर एम्प्टी। तो कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भी चीज़ें सही हो रही हैं, या आपने एक फील्ड चेयर को में भी अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जो आपको एक छवि जो बनानी है लाइफ में, जैसे आगे बढ़ना है, उस चीज़ को फील कर रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पे हैंडशेक कार्ड है। मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो कुछ एक पर्सन कोई आपकी लाइफ में आ सकते हैं या कोई हेल्प आपके लिए ज़रूर आ रही है। यहाँ राइटर कार्ड भी है और पार्क कार्ड भी है और मीटिंग कार्ड भी आ रहा है, जो कि दिखा रहा है न्यू कोलैबोरेशंस आपके लिए कुछ ना कुछ हो रहा है। यूनिवर्स आपके पाथ से रिलेटेड, आपके स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड, आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी न किसी को आपके साथ अलाइनमेंट में लेके आने वाले हैं, ताकि आप आगे बढ़ सकें, ग्रो कर सकें उस पर्सन के साथ। वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, ठीक है, स्पिरिचुअली हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जो कोई पर्सन आपको हील करे थ्रू देयर वर्ड्स, थ्रू देयर अफर्मेशन, थ्रू देयर टच इवन। ओके, एंड देन वी हैव यूनिकॉर्न। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंज। ठीक है, अपनी इंट्यूशन का आप काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करें इस समय, अपने दिमाग को, क्योंकि आप वैसे भी शांत रखने वाले हैं एज ए वर्गो एनर्जी आई डिस्क्राइब्ड। तो वैसे भी आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम करेगी, आपका हायर सेल्फ आपसे बात कर पाएगा अगर आपका दिमाग शांत रहेगा। एंड देन वी हैव फ्लैग कार्ड। डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। अपने स्टैंडर्ड्स किसी भी हाल में अपने आप को लिमिट ना करें, अपने आप को ये ना सोचें कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। दूसरों की बातों में आकर या सोशल कंडीशनिंग की वजह से ये कभी ना सोचें कि आप किसी चीज़ के कैपेबल नहीं है, या आप इतना बड़ा ज़िंदगी में अचीव नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। आप सारी अपनी विशेज़ को फुलफिल कर सकते हैं, जस्ट आपको अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं करना है, चाहे वो किसी और का इम्पोज किया हुआ हो, चाहे वो आपका खुद का इम्पोज किया हुआ हो। ठीक है, एंड देन वी हैव टी पॉट। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। तो ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, अगर आप मेल हैं तो ये भी मेल हो सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो ये भी फीमेल हो सकती हैं। तो एक डीप फ्रेंडशिप हो सकती है जो आपको आगे जाके फाइनेंशियली या स्पिरिचुअली हेल्प करे। देन द लास्ट कार्ड फॉर जनरल रीडिंग वी हैव इज बीटल, गुड फॉर्चून। ठीक है, तो अच्छा समय आपके लिए, थोड़ा सा फेवरेबल समय इस वक्त आ रहा है। ठीक है, ये थे मैसेजेस आपकी जनरल प्रेडिक्शंस के लिए, जनरल रीडिंग के लिए। देखते हैं अब आपके लव मैसेजेस। हाय लियो, लेट्स सी, ओ सॉरी, हाय टॉरस। लेट्स सी टॉरस, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर योर लव लाइफ। मैसेजेस फॉर टॉरस। ओके, मुझे इंट्यूशन आया कि मैं ये कार्ड लूँ और ये कार्ड नीचे ही आया है अपने आप ही। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स,
यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने की, वॉचफुल होने की एनर्जी है, ठीक है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा वॉचफुल है अपने एक्शंस के लिए, क्या एक्शन लेने चाहिए, बहुत सोच रहा है, बहुत पैशनेट भी है ये पर्सन। आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। बहुत पैशन है इस सिचुएशन में एक्शन लेने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, बट थोड़ा सा सोच विचार कर करना चाहते हैं, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है वो सोच विचार कर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। पॉज लेना चाहते हैं। कुछ पर्सन्स के लिए हो सकता है कि जिस पर्सन से आप डील करें उनका ब्रेकअप हुआ है हाल ही में और वो अभी थोड़ा सा पॉज लेना चाहते हैं, ठीक है। Then we have Two of Swords. Okay. We have Fool, Three of Swords. जैसा मैंने कहा कि कोई पेनफुल सिचुएशन है जिससे कोई निकल नहीं पा रहा है और एक स्टेप लेते हुए थोड़ा सा इंडिसाइसिव हो रहा है, कुछ न्यू बिगिन करते हुए इंडिसाइसिव हो रहा है, परेशान हो रहा है, इमोशंस में बहकर नहीं कोई डिसीजन लेना चाहता, बहुत वॉचफुल हो रहे हैं कि फिर से कोई ऐसी गलती ना करे जिसका भुगतान ना हो सके, ठीक है। और ये मुझे ज़्यादा आपकी एनर्जी भी लग रही है, ओके, क्योंकि कार्ड मैंने आपके लिए ज़्यादा निकाले थे तो एनर्जी आप ही की ज़्यादा मुझे पिकअप हो रही है। इस पर्सन की भी हो सकती है, देखिए टैरो में वाइस वर्सा चलती है एनर्जी, तो जो भी मैसेज आपको रेजोनेट हो रहे हैं आप लीजिए, ठीक है। वी हैव 8 of Swords, ओके। बट एल्स वी हैव पर्सन की एनर्जी क्या है जिससे मेरे सब्सक्राइबर्स डील कर रहे हैं। वी हैव टावर, ओके। देखिए पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, इनका मेंटल इतना ज़्यादा फोग क्रिएट हो गया है, इल्यूजन्स क्रिएट हो गए हैं। ये पर्सन सही और सच को देखने को अभी एक्चुअली में रेडी ही नहीं है और इसीलिए इनको वो इमोशंस को सप्रेस करने की वजह से टावर मोमेंट्स हो रहे हैं। टावर मोमेंट्स कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और आप लेट हो रहे हैं तो वो भी एक टावर मोमेंट ही है। अगर आपके दिमाग में चीज़ें और चलती चली जा रही हैं और आप लेट हो रहे हैं, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आपको और लेट होंगे आप जब आपको मतलब रास्ते में रेड लाइट्स मिलेंगी, फिर आपको बॉस, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉस कुछ कहेंगे तो वो भी कह देंगे, ठीक है। काम भी उस दिन ज़्यादा होगा, उस दिन पूरा ही काम खराब होता चला जाएगा। तो इस तरह के टावर मोमेंट्स भी आपको होते हैं, ठीक है। नॉट नेसेसरली कि बिल्कुल ही झटका ही लग रहा है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के साथ हो रही हैं। अपकमिंग फ्यूचर के लिए अगर मैं बात करूँ तो वी हैव सन एंड चैरियट जो कि फॉरवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, बट यहाँ पे चैलेंजेस डेफिनेटली रहेंगे क्योंकि आई थिंक जब भी ट्रस्ट इश्यूज होते हैं तो चैलेंजेस होते हैं लोगों को, और जितनी पेशेंस आप दिखाएंगे उतना अच्छा है अगर आप डील करना चाहते हैं। हालांकि किसी और की हीलिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके वेट करें, ठीक है। पर इतना वेट ना करें कि वो आपको सिर्फ वेट ही करवाते रहें, ठीक है, और कोई एक्शन ना लें। यहाँ पर ये पर्सन एक्शन मोड में भी आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन को मे बी कुछ ना कुछ थोड़ा सा फील हो रहा है, बट ये पर्सन जो है अपने बाउंड्रीज़ को गिरा नहीं रहे हैं। एक्चुअली में बाउंड्रीज नहीं, पर्सन ने बैरियर्स ही बना रखे हैं कि लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है अभी फ़िलहाल, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा बैरियर्स बना रखे हैं, आई वुड से, नॉट बाउंड्रीज, ठीक है। लेट्स सी एनर्जी रेको से क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस, मैसेजेस फॉर टॉरस। वी हैव 7th चक्रा आर्कएंगल यूरियल, ओके। आई वॉज अबाउट टू से ये कार्ड देखकर कि ये पर्सन को ना आपके लिए कोई साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है। जो बात आप कहते हैं उस पर्सन को कोई ना कोई और कह देता है। इस तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं क्योंकि यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं। 7th चक्रा हमारे क्राउन चक्र को दिखाता है, तो जब हमारा क्राउन चक्रा एक्टिव होने लगता है, हो रहा होता है, ठीक है, वर्क कर रहा होता है बेसिकली। देखिए चक्रा सभी के एक्टिव और ओपन क्लोज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। मान लीजिए आपका हार्ट ब्रेक हुआ तो आपका हार्ट चक्रा जो है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्लोज नहीं होगा, आपकी तो ऐसे फीलिंग्स ही बिल्कुल मर जाएंगी, ठीक है आपका, लेकिन थोड़ा सा ब्लॉकेज आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इनको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, आर्कएंगल यूरियल की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है इनको, इनके क्राउन चक्र के थ्रू, कि आप इनके कोई पार्टनर, फॉरएवर पार्टनर हो सकते हैं। आपको इनके साथ कुछ ना कुछ आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाहिए विद द सन एंड चैरियट कार्ड ऑल्सो, आई कैन से दिस,
ठीक है, और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए टॉरस। वी हैव वुमेन होल्डिंग हर्ट। ओके, तो यहाँ पे आप जो है, मुझे लग रहा है इनका हर्ट बहुत क्लोजली रखकर बैठे हुए हैं। एंड ऑब्वियसली वुमेन कार्ड आया तो मैं ये कहूँगी कि जो लोग वुमेन से डील कर रहे हैं उनकी जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को रोके हुए हैं। फीलिंग्स हैं बट दबा कर रखे हुए हैं। फेमिनिन एनर्जी के लिए मुझे मोस्टली लग रहा है कि आपके, अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट में फीलिंग्स आपने इस पर्सन के लिए ले रखी हैं, बट यहाँ पर हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, वन मोर प्लीज, वन मोर, देन वी विल सी गाइडेंस कार्ड्स एंड एंजल कार्ड्स। Okay, we have anxiety and all tied up. All tied up and 8 of Swords energy आप देख सकते हैं गाइस। एनर्जी रेका से आपके 2 मैसेजेस और आए हैं। सॉरी, मेरा फ़ोन आ गया था बीच में। We have all tied up and 8 of Swords। ठीक है, ये दोनों ही कार्ड्स ये बताते हैं। ये 8 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी आप देख सकते हैं। इस पिक्चर में भी इस लेडी को ऑल पूरी टाइड अप है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में भी ऐसा ही है। यहाँ पर ये पर्सन जो है अपने विचारों में बंधे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पर्सन को कुछ नहीं है। सॉर्ड्स जो हैं हमारी थॉट्स होती हैं। अगर हम ओवर थिंक कर रहे हैं तो हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं, और वो और कुछ नहीं हमारे लिए डावा मोमेंट्स को जनरेट करती है। तो यही एनर्जी इस पर्सन की यहाँ पर आ रही है। विद एंग्जाइटी एंड ऑल टाइड अप भी यही दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है एंग्शियस हो रहे हैं। मतलब इनके लिए ना टाइम जितना बढ़ता चला जा रहा है इस डिसीज़न को ना लेने में, उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। बट सोन ही ये पर्सन जो है अपने बाउंड्रीज़ को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई कब तक रखेगा अपने मन की बात। ठीक है ना कभी तो रिलीज़ कर ही देगा अगर उसको ट्रूली कुछ फील हो रहा है तो। ठीक है, यहाँ पे एंजल कार्ड भी देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं एंजल्स। Messages for Taurus. Messages for Taurus. Messages for Taurus. We have situation will improve. एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं, सिचुएशन इम्प्रूव होगी क्योंकि आपका सन कार्ड है और चैरियट कार्ड है। ये दिखा रहा है कि यहाँ पर प्रोग्रेस होनी है। ठीक है, टाइम लगेगा, थोड़ा सा सिचुएशन इम्प्रूव होने में टाइम लगेगा, बट सिचुएशन जो है इम्प्रूव होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस हैं कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मतलब दिल टूटने की एनर्जी और मेंटल एंट्रैपमेंट की एनर्जी ये सब इसलिए होता है जब हम परेशान होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दिल टूटता कब है, जब उसमें इमोशंस होते हैं तभी होता है ना। तो ये मैं बता सकती हूँ कि पर्सन फील कर रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, अब वो पास्ट से हील कर रहे हैं या आपकी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं सिचुएशन में, अपनी में भी और आप भी बढ़ रहे हैं। ओके ओके गाइस, दिस वाज अ रीडिंग फॉर यू। गाइडेंस कार्ड्स भी देखते हैं आपके लिए। Taurus, we have gossip and balance. देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहे हैं इस पर्सन का, या इस पर्सन को बहुत ज़्यादा और लोगों की फ़िक्र है। ठीक है, और लोग कनेक्शन में क्या सोचेंगे क्या नहीं, बिकॉज यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है जो एज डिफरेंस भी दिखा रहा है, या किसी तरह के रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं। कुछ मतलब आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं एज से रिलेटेड। कुछ फाइनेंशियल कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कि हाँ एक मतलब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, एक नहीं है, तो उस तरह की एनर्जी है। तो ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, एंड विद बैलेंस ऑल्सो आई एम सीइंग कि थोड़ा सा बैलेंस लेके आप लोगों को आगे बढ़ना है सिचुएशन में, जैसे भी हो डिसीजन लेना है तो आगे बढ़ना है। लिब्रा एनर्जी आई कैन फील। लिब्रा जो होते हैं, नॉट नेसेसरली ये पर्सन लिब्रा ही है, बट लिब्रा एनर्जी है यहाँ पर। तो वो एनर्जी जब भी हमारे सराउंडिंग होती है हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा नापते तोलते हैं, जो कई बार कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। ठीक है,
ये एनर्जी मुझे आ रही है. सॉरी, आई पुल्ड द एंजल कार्ड फर्स्ट. Okay, let's see the guidance cards for you. Guidance for Taurus, Vrishabh Rashi. Guidance for Taurus. We have forgiveness and we have recovery. ओके, अगेन यहाँ पर हायर चक्रास की ही बात है कि आपको रिकवर करना है और इस पर्सन को फॉरगिव करना है. ठीक है, इस पर्सन को खुद को फॉरगिव करना है. यहाँ फॉरगिवनेस किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकती है. ठीक है, यहाँ पे फॉरगिवनेस की बात लिबरेशन की है कि अगर जब तक आप अपने पास्ट के लोगों को माफ़ नहीं करते, ठीक है, और आप पास्ट की चीज़ों से बाहर नहीं निकलते, रिकवर नहीं करते, तब तक कोई भी सिचुएशन जो है आगे नहीं बढ़ती है. ठीक है, लेट्स सी अ एंजल मैसेज फॉर यू. Message for Taurus. Message for Taurus. Okay. We have abundance. ठीक है, आप अगेन सन कार्ड है यहाँ पर. अबंडेंस आपकी तरफ आने वाली है. अबंडेंस किसकी? लव की अबंडेंस. तो थोड़ा सा अपने आप को धीरज रखिए. आपके जो अलाइनमेंट में चीज़ें आ रही हैं, चैरियट एंड सन कार्ड इज हियर, तो चीज़ें बदल रही हैं. यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है, फूल. तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा हील होने की और फॉरगिव करने की ज़रूरत है इस पर्सन को. ठीक है, या फिर इस पर्सन को खुद को. फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर. Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.